एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे राहुल से बहुत परेशान था, क्योंकि राहुल बहुत ही नालायक और कामचोर था। वो कोई काम नहीं करता था, वो बस इधर उधर घूमा करता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने एक दिन राहुल को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। राहुल घर के अंदर गया और घड़ी को लेकर बाहर आया। अब उसके पिता ने कहा कि तुम एक काम करो, इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ और वहाँ पे जितने भी लोग तुम्हें मिलेंगे उन सभी से इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब राहुल उस घड़ी को लेकर बाजार चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, तो किसी ने 300, तो किसी ने 700 बताई। सभी लोगों ने राहुल को उस घड़ी की अलग अलग कीमत बताई। राहुल अपने पिताजी के पास वापस आकर बोला कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 500, तो किसी ने 1000, तो किसी ने 700 बताई। तब उसके पापा ने कहा, ठीक है, अब तुम इस घड़ी को अलमारी में रख कर जाओ। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे राहुल को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। राहुल फिर से जाता है और अलमारी से घड़ी लेकर आता है। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ, आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाहते हैं। वो दुखी मन से घड़ी को लेकर बाजार में जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती है। कल ये घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। कुछ लोगों ने उसे भगा दिया तो कुछ लोग उस पर हंस रहे थे। अब राहुल परेशान हो जाता है और सोचता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अब वो आखिरी बार एक बूढ़े आदमी के दुकान पर जाता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वो राहुल का सवाल सुनते ही समझ गया कि वो क्या पूछना चाहता है। बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर राहुल से कहा कि बेटा, ये जो समय है जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीजों में गुजारते हो ये तुम्हारे हाथ में है। सभी लोगों के पास 24 घंटे ही होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस टाइम से क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक मिनट का हिसाब रखो कि तुम उसे कहाँ गवा रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर राहुल की आंखें खुल गई, मानो उसमें एक बदलाव आ गया हो। अब वो अपने पिताजी के पास घड़ी लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई। उस दिन के बाद से राहुल की जिंदगी बदल गई। दोस्त कहते हैं कि समय सबके लिए फ्री है, लेकिन वो प्राइसलेस है, वो कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते हो, लेकिन इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते, लेकिन उसे स्पेंड कर सकते हो। और अगर तुम एक बार इसे गवा देते हो तो कभी भी इसे वापस नहीं पा सकते। ठीक वैसे ही जैसे मरे हुए इंसान को हम वापस नहीं पा सकते। इसलिए आप समय का सदुपयोग करें और इसे सोच समझ के खर्च करें। दोस्त, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और अगर इस चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा लें। दोस्त, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।